नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जब भी आपका दिल टूट जाए तो वो कौन सी बातें ना करें, वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी 3-4 बातें हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए जब आपका ब्रेकअप हो जाए। तो इस पूरे वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आखिर ब्रेकअप हो जाने के बाद लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ब्रेकअप हो जाने के बाद लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं और ब्रेकअप के बाद कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, जब भी तुम किसी रिलेशनशिप में होते हो और तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद 2-4 चीज़ें जो होती है हर इंसान के साथ कॉमन हो जाती है। पहली चीज़ है, ब्रेकअप के बाद भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा तुम परेशान हो जाते हो। तुम्हें हर समय अपना एक्स पार्टनर चाहिए होता है, तुम्हें लगातार उसकी याद आती है। पहले के कंपैरिजन में, पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा तुम्हें उस पर प्यार आता है। तुम्हें लगता है वो इंसान मिल जाए तुम सब कुछ कर लोगे, तुम्हें लगता है वो इंसान तुम्हें मिल जाए तो तुम सफल हो जाओगे, वो इंसान तुम्हें मिल जाए तो जितनी भी गलतियां थी तुम सब सुधार लोगे। ये 2-4 चीज़ें सबको कॉमन लगती हैं। और जब ब्रेकअप हो जाता है तो कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही होती, कोई भी चीज़ तुमको समझ में नहीं आ रही होती है। तुम्हें बस लगता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से सेक्स को पाना है। तुम्हारे जीवन का जो सबसे सगा व्यक्ति होता है वही इंसान तुमको परेशान करता है, उसी इंसान के द्वारा तुम परेशान किए जाते हो और उसी से तुम्हें दिक्कत हो जाती है, जिससे तुम हर चीज़ शेयर करते थे। आज वो तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं है वहाँ पे, तुम्हारी बातों को इंसान हल्के में लेता है। अब लड़ाई झगड़े ब्रेकअप के बाद इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि तुम्हारी हो सकता है बात भी होना बंद हो जाए। ऐसे केस में मेरे दोस्त तुम अकेले हो जाते, तुम दोस्तों यारों को अपनी बातें बताते हो। दोस्त यार भी अपने हिसाब से ही तुमको सलाह देते हैं। हर इंसान लगभग यही बोलता है कि भाई उससे दूर रहो, अलग रहो, अपने ऊपर काम करो। लेकिन तुम्हें पता है दूर रहना एक ऑप्शन नहीं है, तुम दूर नहीं रह पा रहे हो, तुम भूल नहीं पा रहे हो, तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ना तुम्हें मूव ऑन करना है। तो तुम्हारे अंतर्मन में यही रहता है, या तो वो इंसान तुम्हें मिल जाए, या तो वो इंसान तुम्हारी कदर कर ले, या तो वो इंसान वापस से रिलेशनशिप में आ जाए। ठीक है, तुम्हें बस यही लगता है, यही चाहिए होता है। और ऐसे केस में तीनों चीज़ें नहीं हो पाती है तो इसके बाद तुम करने लग जाते हो गलतियाँ। तो वो गलतियों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखो बेटे, सबसे बड़ी गलती करते हो जब तुम्हारा दिल टूट जाता है, तुम लोगों को बात बताते। ठीक है, देखो लोगों को बात बताने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कोई भी तुम्हारी बातों से रिलेट नहीं कर पाएगा, कोई भी तुमको समझ नहीं पाएगा। जो भी तुम फील कर रहे हो वो तुम अपने ही अंदर फील कर रहे हो, उसका दर्द तो तुम्हें ही पता है। लोग तुम्हें बोलते हैं मूव ऑन करो, लेकिन तुम्हें पता है मूव ऑन करना इतना आसान नहीं है, तुम करना चाहते हो। अगर मूव ऑन करना इतना ही आसान होता तो तुम बैठ के परेशान ना हो रहे होते, तुम कर लेते। तुम इसीलिए बैठे हो क्योंकि तुम्हें दिक्कत हो रही है। तो लोगों से मेरे दोस्त बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंसान तुम्हारी इस तरीके से हेल्प नहीं कर पाएगा। एक बार अगर तुमने ब्रेकअप की बात बताई तो लोग सुनेंगे ज़रूर, इंटरेस्ट लगे कि हाँ कि आखिर स्टोरी क्या है, आखिर ब्रेकअप कैसे हो गया तुम्हारा। बार बार लोगों से बताओगे तो लोग तुमसे कटना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक ही बात कोई भी इंसान बार बार सुनना पसंद नहीं करता है। ठीक है, तुम उस माहौल में हो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम रिलेट कर पा रहे हो, कोई रिलेट नहीं करेगा। 1-2 लोग तुम्हारे ग्रुप में ऐसे भी होंगे जिनका कभी रिलेशनशिप ही नहीं रहा होगा। वो लोग जब किसी का कॉल नहीं आ रहा तो कॉल नहीं करना चाहिए, दुनिया भर की बातें बोलेंगे जो कि तुम्हें गढ़ेंगे, जो कि तुम्हें लगेगा यार ऐसे कैसे हो सकता है। अब भाई तुम चाहते न चाहते हुए भी अपने एक्स पार्टनर को 100 कॉल कर जाते हो। क्यों कर जाते हो? क्योंकि पहली कॉल करते हो तो उठते ही नहीं है। ठीक है, फिर 10 करते हो, फिर 10 से 100 करते हो। जितना वो इंसान मना करता है, ना करता है, जितना वो इंसान उठाता नहीं है कॉल, उतना उठता है तो तुम्हारा करने का मन करता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है मेरे दोस्त। अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो तुम्हें लोगों को अपनी बातें नहीं बतानी है। उसी तरह मेरे दोस्त, सोशल मीडिया पे कोई भी अपना ब्रेकअप डिक्लेयर नहीं करना है। दुनिया को बिल्कुल पता लगने नहीं देना है कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, दुनिया को पता लगेगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग तुम्हें कमज़ोर ही समझेंगे। और देखो मेरे दोस्त, कमज़ोर किसी के सामने नहीं शो करना है। ठीक है, कोई भी इंसान है तुमको तभी तक वो इंसान तवज्जो देता है, तभी तक वो इंसान भाव देता है जब तक तुम्हारी रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जब तक पता है कि तुम एक मजबूत इंसान हो, तुम एक कॉन्फिडेंट इंसान हो। एक्चुअली कोई करता इसलिए नहीं है कि कोई मतलब ही है, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। एक इंसान हंसते हुए बात कर रहा हो, एक इंसान मुंह बना के बात कर रहा है, तो तुम्हारी टेंडेंसी यही होगी, ह्यूमन नेचर यही कहेगा उस इंसान से बात करो जो हंसते हुए बात कर रहा है। तो जब भी मेरे तो दिल टूटे तो कभी भी सोशल मीडिया पे अपनी बातों को बयान नहीं करना चाहिए, कभी भी सोशल मीडिया पे स्टेटस इस तरीके के नहीं डालना चाहिए, पोस्ट नहीं डालने चाहिए। देखो मेरे दोस्त, सोशल मीडिया पे अगर कोई भी चीज़ तुम डालते हो तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़, तुम्हारा समय बर्बाद होता है, और दूसरी चीज़ है उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता, तुम्हें और ख़राब लगता है। तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ उम्मीद रहती है कि सामने से कोई इंसान से देखे और सामने वाला इंसान देखे और हमसे हमदर्दी दिखाए, लेकिन तुम्हारी बातें कोई सुन ले, लेकिन तुम्हें कोई दिलासा दे देगा। उस दिलासे से तुम्हें कितना फ़र्क पड़ेगा, कितनी देर तक रिलैक्स मिलेगा तुमको? 2 घंटा, 4 घंटा?
2 घंटे 4 घंटे के बाद फिर तुम्हारी वही आदत होगी, फिर तुम्हारी वही हालत होगी। तो मेरे तो 2-4 घंटे के रिलैक्स के चक्कर में तुम्हें सोशल मीडिया पे सही चीज़ें नहीं डालनी है। और कहीं अगर तुम उम्मीद रखते हो एक्स पार्टनर ने देख लिया तुम्हारे, तो उसको कुछ रियलाइज होगा नहीं भैया, जिसको तुम्हारी डायरेक्ट बातों से असर नहीं पड़ रहा है तो वह इनडायरेक्ट बातों से क्या असर पड़ेगा। तुम्हारे एक्स पार्टनर को सारी चीज़ पता है कि ब्रेकअप हुआ है, सब कुछ है, तुम्हें तकलीफ भी हो रही है, लेकिन उस इंसान को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है उसको लग रहा है सब यूं ही है, कल उसका भी टाइम आएगा, उसे भी पता चलेगा। तो दिल जब टूट जाए तो मतलब सोशल मीडिया पे कभी भी इस चीज़ को बयान नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़, और जब भी तुम्हारा दिल टूट जाए तो एक्स पार्टनर के पास में तो वापस नहीं जाना होता है, क्योंकि देखो तुम जिस इंसान से परेशान हो उस इंसान के पास नहीं जाया करते। रीज़न क्या है? क्योंकि उसे इस समय पे नहीं पता चल रहा है कि तुम क्या फील कर रहे हो, उसे सब यूं ही लग रहा है, वो भी अपना ह्यूमन नेचर ही फॉलो कर रहा है। उस इंसान को लग रहा है कि रिलेशनशिप में नहीं रहना है, उसकी इज्जत है, जैसे तुम्हारी इज्जत है रिलेशनशिप में रहना है। उस इंसान को कॉल टेक्स्ट मैसेज करोगे तो उतना ही तुम दूर जाओगे, जितना तुम उसको इमोशनल मैसेज करोगे, जितना तुम उसको बात करके समझाओगे, उसे नहीं समझना है, क्योंकि वो इंसान बात करके नहीं समझेगा, क्योंकि उसे अंदर से वो चीज़ करनी ही नहीं है। जैसे तुमको बात करके भी नहीं समझा जा सकता है कि उसके पीछे भागना छोड़ दो, तुम चाहते न चाहते हुए भी उसके पीछे भागोगे, वैसे वो चाहते न चाहते हुए भी तुमसे दूर भागेगा। वो एक बार चाहेगा भी, तुम इतना परेशान हो, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ इंसान, लेकिन वो चाहते न चाहते भी तुमसे दूर भागेगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ये। ठीक, ह्यूमन नेचर कैसे है कि सामने वाले की अगर सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है तो आप सामने वाले के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आप इस स्टेज में काफ़ी बदल चुके हो। ब्रेकअप के बाद, ब्रेकअप से पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम खत्म हो चुकी है, आप पहले की तरह नहीं हो। जिस इंसान को उसने प्यार किया था आप वैसे नहीं रह गए हो। तो दिल टूट जाए तो भैया एक्स पार्टनर के पास बिल्कुल नहीं जाया करते, सिर्फ इसलिए नहीं जाया करते क्योंकि वो इंसान देखो तुम्हारी कदर नहीं करेगा, वो इंसान तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। शराब को शराब से नहीं छोड़ा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है? तो बिल्कुल वैसा ही है कि आप नशे को नशे से छोड़ रहे हैं, ठीक? तो वैसे नहीं करना है। तो बिल्कुल आपको एक्स पार्टनर के पास नहीं जाना। अगर दिल टूट जाए तो मेरे दोस्त सबसे बेस्ट काम कर सकते हो, अपने साथ वक्त बिताओ। अपने साथ वक्त बिताने का मतलब है कोने रह के मंथन नहीं करना है, अपने आप को जो पसंद है वो करो, बाहर जाओ मेरे दोस्त, कुछ खाओ पियो, अपने पसंद का काम करो, थोड़ा दिन अपने साथ दो, ठीक है? क्योंकि तुम भूल गए थे अपने साथ वक्त बिताना, तुम सबको हाँ बोलने के लिए अपने आप को लगातार ना बोलते आए हो। याद है मेरे दोस्त आखिरी बार कब तुमने अपने साथ वक्त बिताया था? नहीं, कभी नहीं बिताया। तुम सिर्फ लोगों को देखते रह गए। तुम्हें अगर बाहर जाके चाय भी पीनी है ना, तुम किसी एक इंसान को ढूंढते हो कि उसके साथ तुम जाके पिए, तो वो तुम उसके साथ समय बिता रहे हो, तुम अपने आप को वक्त नहीं दे रहे हो। तो थोड़ा सा अपने आप वक्त दो, अपने आप को वक्त दो, तुम्हें ज़रूर बढ़िया फील होगा। क्योंकि मैं तो जो कमी आई है तुम्हारे अंदर से आ रही है 50%। जहाँ तुमने अपने आप को सही किया वो इंसान वापस से सामने वाला भी ठीक होने लगेगा। उसके अंदर बदलाव करने के बजाय अपने अंदर बदलाव करो, और तुम्हें पता भी चलेगा साथ ही साथ अपने साथ रहने पर कि तुम्हारी पावर क्या है। अभी क्या है, तुम अपनी पावर भूल गए हो मेरे दोस्त। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि दिल टूटने पर कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो मेरे दोस्त अगर आपका ब्रेकअप हो जाए, आपका दिल टूट जाए, तो आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना काम कीजिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाइए, अपना कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, इमोशनली स्टेबल बनने पर ध्यान दो मेरे दोस्त। तो सबसे पहले कोई रिएट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में